पहला 1855, दूसरा 1861 61, तीसरा 1862, चौथा 1905। अब रहेगा पांचवा डेट, उन्हें हुआ है क्या? अच्छा, रिविजन, पुनरावृत्ति क्या है? स्मृति है, पुनरावृत्ति नहीं हुआ। 5 रियासतें आई थी, कौन कौन सी जी? कोरिया, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर और चांगबखा। और अपना कौन सा क्षेत्र वहां चला गया? संबलपुर, ठीक है, जो अभी भी उड़ीसा का ही भाग है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा? 1918, ठीक है। 1918 में हम लोग का टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, है ना। इसमें पढ़ना है कि किन किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान है, कौन कौन सी संस्थाएं बनी थी, है ना, कैसे कैसे लोगों ने मतलब किस किस तरीके से भाग लिया है छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए। तो हमारा डेट है 1918। तो 1918 में याद रखना है, छत्तीसगढ़ के गांधी किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने प्रथम बार, ठीक है, कब की बात कर रहे हैं? 1918 की। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने प्रथम बार अलग से यानी पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए क्या देखा था? स्वप्न देखा था। कब देखा था? 1918। अब स्वप्न देखा था, इसका अर्थ ये नहीं कि 1918 में उन्हें क्या आया था? सपना आया कि अलग से छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए, ऐसा सपना नहीं आया था, ठीक है। उन्होंने जो अपनी बुक थी, अपनी जो पांडुलिपि थी, है ना, उसमें यह वर्णन किया कि हम जो छत्तीसगढ़ वासी हैं, है ना, उनके लिए अलग से क्या होना चाहिए? एक छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी भावना, ऐसी जागरूकता लोगों के बीच भी उन्होंने क्या की? फैलाई। कब की बात कर रहे हैं? 1918 की। तो 1918 में आपको एक नाम याद रखना है और यही लिखना है क्या? कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या देखा था? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए स्वप्न देखा। इसीलिए उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्न दृष्टा या छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार। स्वप्न दृष्टा क्योंकि उन्होंने ही क्या देखा था? पहली बार स्वप्न देखा, छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए, और छत्तीसगढ़ राज्य की उन्होंने क्या की थी? कल्पना की थी। इसीलिए छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा और छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ये क्वेश्चन पूछता है, लिख लेंगे इसको, है ना। तो 1918 में यही लिखिएगा कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का प्रथम स्वप्न, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का स्वप्न सबसे पहले किसने देखा? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार, ठीक है। कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। क्या कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ के? गांधी। कहां के गांधी? छत्तीसगढ़ के। किन्हें कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है छत्तीसगढ़ के गांधी? हाँ, गांधी जी को क्या अग्रज मानते हैं? गांधी जी जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि जो मैं सोचा हूँ वो तो यहाँ पहले से मतलब कर चुके हैं, तो उन्होंने ही मतलब शायद अपना समझ गया, भावनाओं को समझ गया। देखो, 2-3 रीजन है गांधी कहने के पीछे।
छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को। एक पहला तो यही है कि जैसे विचार कैसे थे गांधी जी के थे, वैसे ही विचार छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, उनके भी विचार वैसे ही थे, इसीलिए क्या कहा गया, छत्तीसगढ़ के गांधी कहा गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ में गांधी जी को लाने का श्रेय पहली बार जब गांधी जी आए थे, कब आए थे गांधी जी, डेट सही, हाँ 20 दिसंबर 1920, और दूसरी बार कब आए हैं, 22 नवंबर 1933। एकदम वीआईपी नंबर है ना। वीआईपी नंबर कैसे, जैसे इसको देखो कि 20 12 और फिर कहां गया 20 12 20, और इसको 22 11 33। वीआईपी आदमी है तो वीआईपी डेट पे ही आएंगे, वीआईपी नंबर भी है, ठीक है। तो ये याद रखना, पहली बार गांधी जी कब आए, 20 12 20 यानी 20 दिसंबर 1920, और दूसरी बार कब आए, 22 11 1933। छत्तीसगढ़ के गांधी क्यों कहा जाता है, जैसे आदर्श गांधी जी के थे वैसे ही आदर्श पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के थे, पहला रीजन। दूसरा रीजन, गांधी जी को प्रथम बार छत्तीसगढ़ लाने का श्रेय किन्हें जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। कब आए थे गांधी जी, 20 12 1920 को, ठीक है, यह दूसरा रीजन। तीसरा, जब गांधी जी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आते हैं, दूसरी बार कब आए थे, 22 नवंबर 1933 को, तो हरिजन उद्धार के क्षेत्र में या अछूतोद्धार के क्षेत्र में वो कार्य कर रहे थे, कौन, गांधी जी। कब की बात है, 1933 की बात है। लेकिन 1933 से पहले ही पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या किया था, हरिजन उद्धार के क्षेत्र में, अछूतोद्धार के क्षेत्र में क्या किया था, कार्य चालू कर दिया था। फिर ये बात पता चलती है किनको, गांधी जी को। तो गांधी जी क्या मानते हैं, उन्हें अपना अग्रज मानते हैं। कई बुक्स में गुरु लिखा रहता है, तो गुरु नहीं है भाई, क्या मानते हैं, अग्रज मानते हैं। गांधी जी के गुरु जी का नाम क्या है, हाँ राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, अभी सावन खत्म हुआ, शिव जी का एक नाम क्या है, बहुत सारे नाम है सर, आप कौन सा नाम पूछ रहे हो, महादेव, याद आ रहा है कुछ, वेरी गुड, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये याद रखना चाहिए, एक महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है, महादेव गोविंद रानाडे, है ना। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को गुरु नहीं कहा उन्होंने, कई बुक्स में दिया रहता है गुरु कहा करके, गुरु नहीं माना, अग्रज माना। अग्रज मतलब क्या होता है, अपना बड़ा भाई, ठीक है। कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किसने, गांधी जी ने। और बड़ा सुंदरलाल शर्मा जी 1918 में उन्होंने क्या देखा, प्रथम स्वप्न देखा, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए। इसीलिए छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा या छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट जो डेट है आपका वो है 6 1924। डेट याद हो रहे हैं, पहला डेट क्या था, 1855, 1855 के बाद 1861, 1861 के बाद 1862, 1862 के बाद 1905, 1905, 1905 के बाद 1918, 1918 के बाद 1924, ठीक है। 1924 में लिखेगा रायपुर जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद। रायपुर जिला परिषद ने पहली बार, ठीक है, छत्तीसगढ़ की क्या रखी थी, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए मांग रखी थी, लिख लीजिए। 1924 में रायपुर जिला परिषद ने प्रथम बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी। एक संस्था द्वारा मांग किया जाने वाला प्रथम प्रयास था, ठीक है, उसको भी नोट नीचे पॉइंट करके लिख लीजिएगा। एक संस्था द्वारा
मांग किया जाने वाला ये, यानी पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मांग किया जाने वाला प्रथम प्रयास था ये। देखिए, संस्था द्वारा प्रथम प्रयास पूछे तो ये आएगा कौन सा, 1924 का रायपुर जिला परिषद, ठीक है। और अगर व्यक्ति द्वारा प्रयास किया जाने वाला पूछेगा तो क्या आएगा, 1918। कौन कौन 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। व्यक्ति द्वारा अगर पूछे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, और संस्था द्वारा पूछे तो रायपुर जिला परिषद। तो 1924 में याद रखिएगा, रायपुर जिला परिषद ने पृथक छत्तीसगढ़ के लिए क्या रखी थी, मांग रखी थी, ठीक है। 1924 के बाद नेक्स्ट जो डेट है आपका 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का ठीक है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में लिखिएगा इसको 1930, लिख लो फिर समझाता हूं। 1939 में 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के लोगों ने या छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के लिए मांग रखी गई थी। छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के लिए क्या रखी गई थी, मांग रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में ही 1939 में छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने इसमें भाग लिया था, ये पूछता है। तो किन्होंने लिया, जिनके बारे में अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले 1918 में, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो लिख लेंगे इसको भी, छत्तीसगढ़ के कौन से प्रमुख व्यक्ति ने भाग लिया था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। एक क्वेश्चन और पूछता है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो कौन थे, कौन थे जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन के अध्यक्ष, यानी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 3 पॉइंट क्लियर हुआ, लिख लिया इसको, अभी समझते हैं, ठीक है। एक बार रिपीट करो क्या पढ़ लिखे, 1939 में क्या, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाग लिया था, लिया था। कौन गए थे प्रसिद्ध, पंडित सुंदरलाल शर्मा। और कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए, ये अधिवेशन मतलब क्या होता है, बैठक है ना। अधिवेशन मतलब क्या होता है जी, बैठक या एनुअल मीटिंग जो होती थी इनकी, किनकी, कांग्रेस की। ये कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885, डेट सहित। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 17 नवंबर, 28 नवंबर 1885, है ना। कब, 28 दिसंबर, नवंबर बोल दिया था क्या, 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई। कौन थे कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल, एओ यूंग गवर्नर थे। वो कहां से गवर्नर, गवर्नर पूछ रहा था भाई, कौन है गवर्नर, कौन थे उस समय, हाँ, चार्ल्स इलियट, इडियट, इडियट नहीं था, डफर था, ठीक है। कौन था, डफरिन, है ना। ये पूछता है कि किसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो डफरिन, लॉर्ड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए लॉर्ड नहीं है, सीधा डफरिन लिख सकते हो आप, ठीक है। किसके समय हुई है, तो डफरिन के समय। किसने की है पूछता है, तो किसने की है, एओ यूम्स ने।
ठीक है, चिल्लर देख रहे हैं अभी ना कि कांग्रेस की स्थापना, ये सब चिल्लर जनरल नॉलेज। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, किसके समय हुई, ठीक है, ये पूछता है क्यों हुई। अब देखते हैं क्यों हुई, कब हुई, समझ में आया, कब हुई है? 28 दिसंबर 1885। गवर्नर कौन था? डफरिन। ठीक है, किसने की है? एओ ह्यूम्स ने की है ना। क्यों की है, क्यों हुई थी कांग्रेस की स्थापना? क्यों हुई थी कांग्रेस की स्थापना, कैसे कर रहे हो? है, देश को संभालने के लिए, देश को चलाने के लिए। देश को कैसे चलाएंगे, उस समय तो कुछ था नहीं। कब की बात कर रहा हूं? 1885, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, देखो अभी के कांग्रेस और उस समय के कांग्रेस में बहुत अंतर है। ठीक है, उस समय का जो कांग्रेस था, कब की बात कर रहा हूं? 1947 के पहले का, यानी 1885 की बात कर रहा हूं। उस समय क्या था कि बाहर करना है किसको? अंग्रेज को। ये मोटिव था किसका? कांग्रेस का, है ना। ये पहले की बात कर रहा हूं। और अभी का मोटिव अलग है, अभी मोदी को बाहर करना है ना। ये हो गया है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं क्यों हुई थी स्थापना, है ना। ये भारतीयों द्वारा की गई क्या? नहीं, आप खुद देख रहे हैं स्थापित करने वाला कौन है? अंग्रेज है। ठीक है, क्यों समय आंदोलन करते थे, ठीक है, और रह रह के अंग्रेज क्या करते थे, उन्हें एक मंच प्रदान कर दिया था कि आप लोग क्या रहे, उसी में एक सीमित रहे। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना करके उन्हें भारतीयों को क्या किया गया, क्या कर दिया गया था? प्रदान कर दिया गया था, दे दिया गया था। ठीक है, यहां से कुछ डिसीजन होगा तब आप क्या कहा आइएगा, हमारे पास आइएगा करके। किन्होंने ऐसा किया? अंग्रेजों ने। किसके लिए? भारतीयों के लिए, ताकि बार बार आके उनको क्या ना करें, वो तंग ना करें। ठीक है, कांग्रेस के 3 चरण आप लोग पढ़ोगे, एक नरमपंथी वाला, एक गरमपंथी और एक गांधीवादी युग वाला। ठीक है, 1885 में जो कांग्रेस थी उसके जो कौन थे, जो सदस्य थे, वो नरमपंथी विचारधारा के थे। यानी रिक्वेस्ट, अनुनय विनय पे वो क्या करते थे, हाँ, है ना। वो सोचते थे कि अंग्रेज क्या करेंगे, हमारी बात सुनेंगे, है ना। अंग्रेज बहुत दयालु किस्म के हैं। अगर हम उन्हें प्यार से, प्रार्थना के द्वारा, रिक्वेस्ट के द्वारा अगर बोलें तो अंग्रेज हमारी बात सुनेंगे करके। ठीक है, ये प्रथम चरण था कांग्रेस का, जिसमें नरमपंथी विचारधारा वाले लोग थे। ठीक है, अनुनय विनय का रास्ता अख्तियार करते थे। प्लीज हमारे जो बंदी हैं उनको क्या कर दो, छोड़ दो, प्लीज आप हमारे ये जो कानून लाए हैं उसे वापस कर लीजिए, यानी अनुनय विनय। ठीक है, बाद में जो सेकंड स्टेज आया कांग्रेस का, वो गर्मपंथी था। ठीक है, ठीक है, वो सीधे आंदोलन, एक्शन की बात करते थे। लाल बाल पाल सुने होंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये सीधे एक्शन की बात करते थे। ठीक है, और तीसरा जो आया स्टेज, है ना, कांग्रेस का, वो था गांधीवादी युग। गांधीवादी युग में क्या था? सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के द्वारा क्या किया जाना है, आजादी हमको पानी है। ठीक है, तो आप, ये तो हिस्ट्री का पॉइंट हो गया। तो कांग्रेस का क्या होता था, साल में एक बार अधिवेशन होता था, उसकी बैठक होती थी। कब होती थी? दिसंबर में। हर साल दिसंबर में क्या होता था, एनुअल मीटिंग होती थी। बीच में भी हो जाती थी कभी कभी आपातकालीन, लेकिन फिक्स था कब होना, दिसंबर में। ठीक है, उसे अधिवेशन कहते थे। जैसे सबसे पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। बंबई, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ, लाहौर, सब अलग अलग जगह, पूरे भारत में, है ना, एक जगह निर्धारित किया जाता था, वहां पे क्या होता था, कांग्रेस का अधिवेशन होता था। हम बात कर रहे हैं कब की? 1939। तो 1939 का भी कांग्रेस का एक अधिवेशन था, कहां? त्रिपुरी में। कब हो रहा था? दिसंबर में। दिसंबर में ही क्यों होता था कांग्रेस का अधिवेशन? हाँ हाँ, क्योंकि दिसंबर में ही क्या हुई है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और कांग्रेस का अधिवेशन था त्रिपुरी वाला। त्रिपुरी कहां है? मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक जगह है त्रिपुरी। त्रिपुरी को छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य, मतलब छत्तीसगढ़ में 2 परिप्रेक्ष्य में आप लोग पढ़ोगे। एक त्रिपुरी अधिवेशन पढ़ते हैं, और तीसरा जब पढ़ेंगे हम लोग, मतलब सेकंड वाला, जब कलचुरियों के बारे में। छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी पढ़ते हैं ना मध्यकालीन इतिहास में, तो कलचुरी भी कहां से आए थे? त्रिपुरी से आए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने क्या किया था, इस अधिवेशन में भाग लिया था। जितने भी कांग्रेसी होंगे, है ना, सभी लोगों ने भाग लिया था, छत्तीसगढ़ के लोग भी गए थे। किसने पार्टिसिपेट किया था प्रमुख रूप से, किसने मांग रखी थी, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इतना पूरा बता डाला रामायण, आखिरी में रावण को किसने मारा पूछ रहा हूं तो लक्ष्मण बोल रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओहो, बड़ा दिक्कत है। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखना। 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और भाग किसने लिया, पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट आते हैं 1946, 1946। इसमें याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। उन्नीस सौ 46 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था। ठीक है, 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए, ठीक है, अलग से छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था। देखो, जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, कोई स्वप्न देख रहे हैं, तो कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो कोई बड़े मंच पे जाके घोषणा कर, मतलब मांग रख रहे हैं, सबका एक ही मोटिव है, क्या करना, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या करना है, गठन करना है, निर्माण करना है। ठीक है, तो ये 1946 में एक संस्था बन रही है। कौन सी संस्था? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है, अलग से छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है। किसके द्वारा स्थापित हुआ था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह कि ठाकुर प्यारेलाल गुप्त सिंह। बताया हूं, छत्तीसगढ़ में 2 ठाकुर प्यारेलाल पढ़ना है, एक ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, एक ठाकुर प्यारेलाल गुप्त है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह में आप पढ़ोगे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, और ठाकुर प्यारेलाल गुप्त को इतिहासकार और साहित्यकार के रूप में पढ़ोगे। ठीक है, तो 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट 1946 के बाद 1947, 1947 क्या हुआ था जी 1947 में? है? हाँ, कल कैसे नहीं आए थे, परसों झंडा फहराने बाहर गए थे, कहाँ गए थे? ठीक है, राष्ट्र का त्योहार है भाई, है ना, जरूरी नहीं कि एकेडमी में कहीं भी आप रहें, लेकिन आपको ध्वजारोहण कार्यक्रम में क्या करना हो, क्या होना था, सम्मिलित होना था। कहीं भी हो, चाहे आप कॉलोनी में रहें या फिर एकेडमी में या फिर कहीं और जॉब कर रहे हो, है ना, पार्टिसिपेट करना था और करना चाहिए। ठीक है, घूमना फिरना तो चलता ही रहता है। तो 1947 में क्या हुआ था, भारत को आजादी मिली थी, है ना। तो भारत की आजादी के समय जो छत्तीसगढ़ था वो अभी भी किसका पार्ट है या किसका भाग है? मध्य प्रांत का ही भाग है। ठीक है, मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था जी? 1861 में। और छत्तीसगढ़ किसका पार्ट है? मध्य प्रांत का ही भाग था। तो 1947 में यानी भारत की आजादी के समय भी छत्तीसगढ़ किसका भाग है? मध्य प्रांत का ही भाग है, लिख लीजिएगा। 1947 में यानी भारत की आजादी के समय भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का भाग था।